किसान साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई जैविक खेती। जो किसान शुरू करना चाहते हैं वे पहले से ही कई समस्या में उलझ जाते हैं। दूसरी भाषा में कहूँ तो कहते हैं जी वेस्ट डिकम्पोजर बनाना पड़ेगा, जीवामृत बनाना पड़ेगा, हमारे पास तो टाइम नहीं है, कहीं सरसों खड़ी बनानी पड़ेगी, कहीं फंगीसाइड बनाना पड़ेगा। तो जो किसान भाई जैविक खेती तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन इन समस्याओं से जूझना नहीं चाहते, तो उन किसान भाइयों के लिए एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो आपसे साझा करेंगे आज हम। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। यूज कैसे करने हैं, कितनी डोज होगी, किस तरह के होते हैं। तो जो किसान भाई पहली बार रासायनिक से जैविक खेती मानना चाहता है तो उस किसान भाई को हम स्पेशली एक बात कहेंगे, अगर भाई आप 100% जैविक ना करके शुरुआत में आप कुछ परसेंट अपना जो रासायनिक खाद है या दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग थोड़ा कम करके और आप जैविक की शुरुआत कर सकते हैं। वो शुरुआत कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप अपने खेत की तैयारी करें तो सबसे पहले भूमि शोधन जरूरी होता है, भूमि का उपचार किया जाता है। तो उसके लिए तो अब ये जानकारी देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत किसान भाइयों ने लगभग 99% लोगों ने गेहूं की बिजाई कर चुके हैं, पहला पानी भी लगा चुके हैं। बहुत से किसान लगाने जा रहे हैं। जैसे अभी अब हम इसमें पहला पानी लगाने जा रहे हैं। तो इसमें पहले पानी के साथ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो आपसे साझा करेंगे। तो पहले पानी के साथ आपने क्या करना है, 1 एकड़ में आप अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो 40 से 50 केजी यूरिया की खपत होती है। हर किसान 40 से 50 केजी यूरिया डालता है। उसके बाद फास्फोरस भी डालता है डीएपी के रूप में, या भाई एसएसपी के रूप में, या भाई वो एनपी के रूप में। कोई किसान 12-32-16 भी डालता है, कोई किसान भाई कॉम्प्लेक्स खाद भी डालता है। तो जो भी आप खाद डालें उस खाद में से स्टार्टिंग लेवल से 20 से 25% की कटौती कर दें, और 20 से 25% की कटौती करने के बाद जो भी आपकी जो ज़मीन है, जो आज रासायनिक खाद लगातार यूज़ करते करते बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है, और दूसरी भाषा में कहूँ तो उसका उपजाऊ जो है वो भी बहुत कम हो गया है, कार्बन की मात्रा भी आपकी ज़मीन के अंदर बहुत कम हो चुकी है। दूसरा मैं आपको कहूँ तो पीएच लेवल भी गड़बड़ा चुका है। तो इस सब की सुधार के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो प्रोडक्ट एग्रोवीरा प्लस स्मार्ट वैल्यू कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट है। इसको आप हर तरह की क्रॉप्स के अंदर, चाहे आपकी कोई भी क्रॉप्स है, हर तरह की क्रॉप्स के अंदर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका आप स्प्रे में इस्तेमाल करें या आप इसका इस्तेमाल पानी के साथ छोड़ें या भूमि शोधन में इस्तेमाल करें, वो सारे तरीके अभी हम बताएंगे। और इसके साथ एक प्रोडक्ट और है, एग्रोलाइजर 82। ये कोई भी हम स्प्रे करते हैं, चाहे हम हर्बिसाइड की स्प्रे करते हैं या भाई हमें किसी भी तरह की कोई कीटनाशक की स्प्रे करते हैं, या भी हम अपने खेत के अंदर कोई भी टॉनिक की स्प्रे करते हैं,
उस स्प्रे के अंदर इसको अवश्य मिलाएं, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है इसको मिलाने से बहुत ही बेहतर रिजल्ट सामने आते हैं। और इसमें सबसे ख़ास पॉइंट क्या है, ये आपकी ज़मीन को उपजाऊ बनाने में बहुत बड़ा सहायक है और आपके जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर होते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जिस ज़मीन के अंदर पानी का ठहराव होता है, जैसे हम पानी लगाते हैं अगले दिन तक भी पानी खड़ा रहता है, तो उस ज़मीन को ये उपजाऊ के साथ साथ मुलायम बनाएगा। उसकी जो रेशे होते हैं, रेशे को खोल देगा पूरी तरह से, और रेशे खोलने के बाद आपकी ज़मीन के अंदर पानी खड़ा नहीं होगा। इसके बाद बात आती भाई इसका हम इस्तेमाल कैसे करें। इस्तेमाल करने का इसमें एक और प्रोडक्ट आता है, वो आता है ग्रेनुअल में, यानी दानेदार खाद होता है। तो दानेदार खाद का प्रयोग हम पानी लगाने से पहले, जैसे हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं या भी हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, पहले छिड़कते हैं खेत के अंदर, उसके बाद पानी लगाते हैं, तो उस समय उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर जिस किसान भाई ने पहले पानी लगा दिया है, तो उसके बाद जो हमने आपको बताया था एग्रोविला प्लस से, इसका स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करें। पर टंकी के अंदर लगभग आपको जो 15 लीटर का अपना टैंक होता है, उसमें 50 ml के आसपास पर टंकी में डालें, और साथ ही साथ एग्रोलाइज़र जो होता है वो 5 से 10 ml पर टंकी के अंदर डालें और आप स्प्रे करें। और पानी कम से कम 150 से 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से लें। आप देखोगे जो भी आपके जो कल्ले होते हैं गेहूं के अंदर, वो ज़बरदस्त फुटाव निकलेगा, साथ ही साथ आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, दाने के अंदर चमक भी आएगी, और इसके अलावा आपकी जो ज़मीन है ये भी उपजाऊ भी होगी, ज़मीन भुरभुरी भी होगी। इसके अनेकों फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम किसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 तरह का ही खाद देते हैं। जैसे मैं बात कहूँ भाई, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास या सल्फ़र। इसके अलावा जो हमारी ज़मीन को या हमारी फसल को कई तरह के न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है, सेकेंडरी जो हमारा खाद होता है उसकी आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूं, फर्स्ट लेवल पे हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके अलावा पोटास और सल्फ़र की आवश्यकता होती है। सेकेंडरी में हमको कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, कई तरह के पोषक तत्वों की कमी होती आवश्यकता होती है। इसके बाद जो थर्ड पोजीशन आती है, उसमें कई तरह के न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है। तो इस एग्रोवीरा प्लस के अंदर आपको हर तरह के न्यूट्रेंट के साथ साथ एनपीके भी, उसके अलावा आपको इसके अंदर सल्फ़र भी मिलेगा, इसके अंदर आपको बोरोन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको जो कार्बन की मात्रा है उसको भी बढ़ाता है, साथ ही साथ जो आपका पीएच लेवल जो गड़बड़ा जाता है उसको भी सुधारता है। यानी कि एक प्रोडक्ट में आपको हर तरह से जो भी हमारे फसल को आवश्यकता होती है, वो हर तरह के प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से आपको अपनी फसल को आप दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल करें। जो किसान भाई ये कहता जी मैं 100% जैविक करूँगा, तो उस किसान भाई के लिए हम अगली वीडियो में स्पेशल जानकारी देंगे, क्योंकि इसकी जो 100% जैविक विधि अपनाता है तो उसके लिए थोड़ी लंबा विषय हो जाएगा, और वीडियो पहले ही लंबी होती जा रही है। आजकल लंबी वीडियो कोई देख के खुश नहीं होता, तो आने वाली वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।